हिंदुस्तान को आतंकवाद पर घेरने में जुटा था पाकिस्तान, लेकिन भारत के विदेश मंत्री जयशंकर के जबरदस्त जवाब ने पाकिस्तान को हिलाकर रख दिया और जयशंकर ने कर दी पाकिस्तान पत्रकार की बोलती बंद। कवि कुमार विश्वास का भी सीना गर्व से हो गया चौड़ा। मोदी सरकार में चलते संभाल रहे कार्य जयशंकर ने जरूरत पड़ने पर जब अमेरिका, फ्रांस और इटली जैसे देशों को लताड़ना नहीं छोड़ा, तो भला पाकिस्तान की क्या औकात है, जिसके पास ना आज के समय में 2 टाइम की रोटी खाने के पैसे और ना ही पूरी दुनिया के सामने सिर उठाकर कुछ बोलने की हिम्मत है। लेकिन इसके बावजूद यूनाइटेड देशों जैसे मंच पर भारत से पंगा लेने की कोशिश कर दी और उसके बाद जो जवाब भारतीय विदेश मंत्री ने दिया, उसे देखकर तमाम हिंदुस्तानियों के साथ साथ कवि कुमार का भी सीना गर्व से चौड़ा हो गया। दरअसल दोस्तों, हिंदुस्तान के मंत्री जयशंकर इन दिनों में अमेरिका के दौरे में हैं, जहां उन्होंने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा की बैठक में हिस्सा लिया और आतंकवाद के मुद्दे को लेकर उन्होंने पाकिस्तान की जमकर बोलती बंद कर दी, क्योंकि ये बात केवल भारत ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया जानती है कि कोई देश आतंकवाद की खेती करता है तो वो सिर्फ पाकिस्तान है, जिसने कभी खौफनाक आतंकवादी ओसामा बिन लादेन को पालने का काम किया था और अब मसूद अहसब खतरनाक आतंकवादियों को पाल रहा है, जिसके लिए पाकिस्तान पूरी दुनिया में बदनाम है। लेकिन इसके बावजूद पाकिस्तान के पत्रकारों ने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा की बैठक के बाद जयशंकर से पूछ लिया कि दक्षिण एशिया को कब तक आतंकवाद झेलना पड़ेगा, जो कि नई दिल्ली, काबुल और पाकिस्तान की ओर से फैलता ही जा रहा है। पाकिस्तान के पत्रकार ने बड़ी ही चालाकी से जयशंकर से यह सवाल पूछकर भारत का आतंकवाद मूल ठिकाना बताने की कोशिश की थी, लेकिन वो शायद ये बात भूल गया कि उसके सामने उससे भी चतुर और माइंड शार्प वाले विदेश मंत्री जयशंकर हैं। उन्होंने पाकिस्तान के पत्रकार को करारा जवाब दिया और उसकी बोलती बंद करवा दी। उन्होंने जवाब देते हुए कहा कि आपको पता होना चाहिए कि आप गलत मंत्री से पूछ रहे हैं कि आखिर ये कब तक चलेगा, बल्कि ये सवाल आपको पाकिस्तान के मंत्री से पूछना चाहिए, क्योंकि वह ही बता सकते हैं कि पाकिस्तान कब तक आतंकवाद का सहारा लेता रहेगा। दोस्तों, आप वीडियो क्लिप में जयशंकर का बयान सुन सकते हैं। जयशंकर ने ये भी कहा कि दुनिया मूर्ख नहीं है और ना ही कुछ भूलती है। लोगों को समझ आ चुका है कि आतंकवाद का गढ़ कहां पर है। आतंकवाद को छोड़कर हमें सबको अपने देश में आर्थिक विकास, प्रगति की उन्नति और जाना चाहिए। My question is, how long South Asia is going to see this terrorism disseminating from New Delhi, Kabul and Pakistan? How long they are going to be at war? Number one, and secondly, how about the UN Security Council resolutions on Kashmir? Does India abide by it or not? You're asking the wrong minister when you say how long will we do this, because it is the ministers of Pakistan who will tell you how long Pakistan intends to practice terrorism. So look, at the end of the day, the world is not stupid, the world is not forgetful, and the world does increasingly call out countries and organizations and people who indulge in terrorism. And by taking that debate elsewhere, you're not going to hide it. You're not going to confuse anybody anymore. People have figured it out. So my advice is, please clean up your act. Please try to be a good neighbor. Please try and contribute to what the rest of the world is trying to do today, which is economic growth, progress, development. So I hope through your पाकिस्तानी पत्रकार ने सवाल करते हुए आतंकवाद फैलाने की लिस्ट में नई दिल्ली को टॉप लिस्ट में न केवल शामिल किया बल्कि उसको सबसे ऊपर रखा। वो कश्मीर पर भी सवाल उठाने की कोशिश कर रहा था, लेकिन जयशंकर ने उसकी कार्यसूची को समझ लिया और आतंकवाद के मुद्दे पर ही उसे करारा जवाब देकर चुप करवा दिया। लेकिन जयशंकर का ये जवाब सुनकर न केवल हिंदुस्तानी लोग बल्कि कवि कुमार का भी दिल जीत लिया। That Osama bin Laden is dead. But the butcher of Gujarat lives. And he is the Prime Minister of India. He was banned from entering this country until he became Prime Minister. This is the Prime Minister of the RSS and the Foreign Minister of the RSS. What is the RSS? The RSS draws its inspiration from Hitler's SS.
आपकी इस खबर को लेकर क्या राय है दोस्तों? हम इसी तरह की वीडियोस बनाते रहते हैं। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और साथ में दिए गए बेल आइकन पर भी क्लिक कर सकते हैं। इससे आपको हमारी वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल जाएगी। और दोस्तों, आप हमारी वीडियो को लाइक और शेयर भी जरूर कीजिएगा ताकि ये वीडियो उन तक पहुंच पाए जो इस चैनल तक नहीं पहुंच पाए हैं। यहाँ तक बने रहने के लिए धन्यवाद। तो दोस्तों, मिलते हैं आपको अगली वीडियो में एक नई खबर के साथ। तब तक के लिए आइए देखते हैं एक और बड़ी खबर। दोस्तों, जैसे कि आपको पता ही है कि यूपी के सीएम योगी हमेशा अपने फटाफट फैसले लेने के लिए तैयार रहते हैं। योगी के फैसले खतरनाक होते हैं और जो अभी पूरे देश भर में माहौल बना हुआ है, कन्हैया लाल और अयोध्या कांड हुआ है, उसे देखते हुए योगी अब और भी ज्यादा एक्शन मोड में आ चुके हैं। इसी काम के चलते अब योगी ने यूपी के इस इंस्पेक्टर इंतजार अली पर एक्शन लेने के लिए अपने एसपी को बोल दिया है। अपने कड़क धार्मिक की वजह से उन पर ऐसा एक्शन लिया गया है। और क्या है ये पूरा मामला, आप इस वीडियो क्लिप में देख सकते हैं। दोस्तों, दरअसल ये पूरा मामला बागपत जिले के रमाला गांव का है। इस जिले के थाने के इंस्पेक्टर इंतजार अली ने दाढ़ी बनाने के चक्कर में पुलिस के नियमों को ही तार तार कर दिया। जी हाँ, आपने सही सुना। इस इंस्पेक्टर ने काफी लंबे समय से अपनी दाढ़ी बढ़ाकर रखी हुई है और उनको पुलिस प्रशासन की तरफ से चेतावनी भी मिल चुकी थी, लेकिन तब भी इन्होंने किसी की नहीं सुनी, जिसके चलते आखिरकार योगी ने इस इंस्पेक्टर पर अपना एक्शन लेते हुए उसको निलंबित कर दिया। क्या योगी का ऐसा करना सही था? कुछ समय पहले भी इंतजार अली पुलिस प्रशासन के मना करने के बावजूद बड़ी दाढ़ी रखने के कारण लोगों के बीच चर्चा का कारण बने गए थे। आपको बता दें कि ये इंस्पेक्टर सहारनपुर का रहने वाला है और अपनी ड्यूटी सब इंस्पेक्टर के तौर पर निभा रहे हैं। पिछले 3 सालों से बगावत जिले में ही तैनात थे, लेकिन लॉकडाउन से पहले उनकी तैनाती रमाला में हुई थी। इस पूरे मामले की जानकारी अभिषेक सिंह ने देते हुए कहा कि पुलिस निर्देशों के हिसाब से सिख समुदाय कर्मचारियों और किसी भी अन्य समुदाय के कर्मचारियों को पुलिस विभाग में रहते दाढ़ी रखने की इजाजत नहीं है और ये निर्देश छोटे पद से लेकर बड़े पद के अधिकारियों को लेकर सबके लिए सामान्य है। अगर कोई भी अधिकारी अपनी दाढ़ी रखना चाहता है तो उसे अनुमति लेनी होती है, लेकिन इंतजार अली ने बिना किसी परमिशन के अपनी दाढ़ी को बढ़ा रखा था। कई बार उनके खिलाफ शिकायत भी की गई थी और 3 बार उनको वार्निंग भी दी गई थी। यहाँ तक कि उनसे बात करने की कोशिश भी की गई थी, लेकिन इन सब के चलते वो मानने के लिए तैयार ही नहीं थे और इसीलिए योगी को उन पर सख्त कार्रवाई करनी पड़ी। जबकि इंतजार अली अपने बयान में अब कहते नजर आ रहे हैं कि मैंने कई सालों से परमिशन लेने की कोशिश की थी, इसीलिए वो उच्च मंत्रालय में भी गए थे, लेकिन उनको कहीं से भी कोई सही जवाब नहीं मिल पाया। क्या योगी को इस तरह अपने धर्म से कट्टर मुस्लिम को बर्खास्त कर देना चाहिए या उसके खिलाफ कोई और कड़ा एक्शन लेना चाहिए? इस खबर के साथ साथ आपको एक और बड़ी खबर भी बता देता हूँ कि पीओके को चीन अपनी ओर लेना चाहता है और मोदी ने ऐसा खेल खेला है कि अब चीन पीओके को लेने तथा खरीदने को भी नहीं सोच पाएगा। पाकिस्तान की आर्थिक स्थिति तो आपको पता ही है, इस समय पाकिस्तान के कितने बुरे हालत बने हुए हैं और इस बात का फायदा चीन ले रहा है। न जाने कितने महीनों से चीन पाकिस्तान के पीछे पड़ा हुआ था, उसके पीछे का कारण था पीओके को हड़पना। दोस्तों, आपकी इस खबर को लेकर क्या राय है? आपकी जो भी राय है वो आप हमें नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हैं। दोस्तों, हम इसी तरह की वीडियोस अपलोड करते रहते हैं। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और साथ में दिए गए बेल आइकन पर भी क्लिक कर सकते हैं। इससे आपको हमारी वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल जाएगी। और दोस्तों, आप हमारी वीडियो को लाइक और शेयर भी जरूर कीजिएगा ताकि ये वीडियो उन तक पहुँच पाए जो इस चैनल तक नहीं पहुँच पाए हैं। यहाँ तक बने रहने के लिए धन्यवाद।